देखते हुए हमारी पार्टी ने इस काले कानून के विरोध में स्वर्गीय चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर आज कार्यक्रम है। आज मुख्यालय पार्टी दफ्तर में भी, पटना में भी हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि 5 तारीख को हम लोगों ने बापू के सामने जो है संकल्प लिया था कि हम लोग किसानों के इस संघर्ष में, इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया है कि किसान का जो सवाल है एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, जहां केंद्र सरकार ने इस बिल में कोई चर्चा नहीं की है। और आप ये कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर ऐसा जो सेक्टर था जहां किसान अपने मेहनत से देश को अन्न देने का काम करता था, जो अन्नदाता कहलाता है, ये पूरी तरीके से इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पहले भी हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के जितने फैसले रहे हैं, जितने आपके चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, एक्चुअल पोजीशन या धरती पे उसका स्थिति क्या निकला ये आप लोगों से छुपा नहीं है। हम लोग लगातार इस कानून को लेकर के चर्चा करते रहे हैं और कई प्रेस वार्ता में भी आप लोगों के सामने क्या क्या कमियां हैं बिंदुवार आप लोगों को बताने का काम किया है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो एपीएमसी जो बाजार समिति मंडी 2006 में नीतीश कुमार जी ने बंद कराने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का पर परिवार सबसे कम आय अगर है तो बिहार में क्यों है? कारण क्या है? वजह क्या है? पर परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपये। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया। और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों के पास सारे सर्वेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं जहां ये साफ स्पष्ट पे दिखाता है कि बिहार के किसान जो हैं मजदूर बनते चले गए। देश भर में आय सबसे कम बिहार के किसानों का है। ये सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें।
एयर इंडिया की स्थिति आपने देखी, रेलवे की स्थिति आपने देखी, BSNL की देखी, LIC का देखा। हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे नेता जो हैं जो केवल चमचाई के बहाने किसानों को गालियां दे रहे हैं। भद्दी भद्दी गालियां दी गई। न्यूज़ चैनलों पर बैठ करके दिन भर कुछ लोग जो हैं गालियां देते हैं। किसानों को दलाल बताया जा रहा है, किसानों को दोगला बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग, पूरी देश की जनता और किसान जो है इस चीजों को देखने का काम कर रही है। अब बार बार हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अगर हमारे पास जो डाटा है, अगर आप देखा जाए कि सरकार का जो टारगेट होता है, चाहे धान अधिप्राप्ति को लेकर के या आपका गेहूं के अधिप्राप्ति को लेकर के, तो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है। अगर 2018, 19, 20 देखा जाए तो 3 लाख मैट्रिक टन सरकार का टारगेट था कि हम धान की अधिप्राप्ति करेंगे। हुआ कितना? उसका आधा भी नहीं। उसी तरीके से अगर आप गेहूं का देखा जाएगा तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। 2019-20 में फिर से 30 लाख मैट्रिक टन रखा गया और वो लक्ष्य को भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया। 2018-19 में देखिएगा तो 14.16 लाख मैट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। 20 लाख मैट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। यानी सरकार जो अपना लक्ष्य रख रहा है, उस लक्ष्य को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, जो 30 लाख मैट्रिक टन का है। और कई केंद्र मंत्री आकर के नीतीश जी के घर बख्तियारपुर जाकर के वो किसानों को सलाह देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी के घर जाकर के, जिनको ये नहीं पता है कि कितना गाय का थन होता है, कितना कौन सा फसल होता है, वो सब जो है आज किसानों को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों को, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा साफ सवाल है, खास तौर पे बिहार के किसानों को लेकर के, कि इनकी आय देश भर में सबसे कम क्यों है? बिहार के कितने MP बीजेपी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, JDU के हैं, कितने केंद्र मंत्री हैं या राज्य सरकार है? हम लोग लगातार इसलिए कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया गया। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को ही बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। व्यवसायियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा। और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है। और वहां अगर आप MPMC को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। और कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। ये अन्नदाता हैं, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं
नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का, उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहाँ बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलिया हैं, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। यही केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे। क्या एमएसपी खत्म करके जो किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करेंगे? किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान की अगर न्यूनतम अगर समर्थन बिल अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीदारी हो रही है? 800, 900, 1000। ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए भी, जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का, हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से अब कुछ नहीं, लोग तो एक से एक बयानवीर हैं, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया है। इसलिए हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी के जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिला वार हम लोग जो है, हमारे पार्टी के वर्कर, नेता, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती के साथ, जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होता, तब तक हम लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं। उनके संघर्षों के साथ हम और हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, हाउस में भी नहीं देते हैं, विधानसभा में भी नहीं देते हैं, कि भाई आय आखिर किसानों का कम क्यों है, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब हरियाणा में या कहीं बॉम्बे में कहीं काम अगर कर रहे हैं बिहार के लोग, तो वो बिहार के किसान ही थे? तो इसलिए हम लोग सब लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि एपीएमसी रद्द हुआ, बिहार के किसान मजदूर हो गए, पलायन कर गए, और मजदूरों के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस।
नए तेवर नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।